जय श्री कृष्णा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दर्शकों, आज हम जानेंगे सोमवार के व्रत की विधि, कथा एवं महात्म्य के बारे में। दर्शकों, सोमवार का व्रत साधारणतया 3 प्रकार से किया जाता है। प्रत्येक सोमवार का व्रत, सोम प्रदोष व्रत और 16 सोमवार का व्रत। तीनों व्रतों के अंदर भगवान शिव के पूजन की विधि एक समान ही होती है। साधारणतया सोमवार के व्रत के अंदर सायंकाल तीसरे प्रहर में अर्थात शाम को 4 बजे के लगभग भगवान शिव को भोग लगा करके भोजन कर लेना चाहिए और दिन में 1-2 बार फला आहार इत्यादि लेने के अंदर कोई भी प्रतिबंध नहीं है। दर्शकों, भूखा रहना ही व्रत नहीं कहलाता। व्रत करने वाले व्यक्ति को क्रोध नहीं करना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। यह सब जो है व्रत करने वाले व्यक्ति को त्याग देना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान शिव के नाम का स्मरण करना चाहिए। व्रत करने वाला व्यक्ति प्रातःकाल सूर्य उदय से पहले उठ करके भगवान शिव से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, हे आशुतोष, आज मैं सोमवार के व्रत को करूंगा। आज मेरे व्रत के अंदर किसी प्रकार का कोई भी विघ्न न आए, मुझे काम, क्रोध, लोभ, अहंकार इत्यादि स्पर्श न कर सके। हे प्रभु, ऐसी कृपा मेरे ऊपर करिएगा और मेरे व्रत को निर्विघ्नता पूर्वक आप पूर्ण करिएगा। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद में स्नान इत्यादि करके धुले हुए वस्त्र पहन करके भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। भगवान शिव के पूजन में भगवान को पंचामृत से स्नान करा करके भगवान को चंदन लगाना चाहिए। फूल एवं फूलों की माला से भगवान का श्रृंगार करते हुए बेलपत्र, आक, धतूरा, भांग, दूर्वा इत्यादि चढ़ा करके भगवान का श्रृंगार करना चाहिए। फिर भगवान को धूप दीप से आरती करते हुए प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, मेरे पास जो भी सामान उपलब्ध था उससे हे प्रभु मैंने आपका पूजन किया। मेरे द्वारा सामान इकट्ठा करने में, मेरी श्रद्धा भावना में, पूजन करने में, विधि में मेरे से कोई कमी रह गई हो तो अपने चरणों का दास या दासी जान करके मुझे क्षमा करिएगा और मेरे पूजन को स्वीकार करके आप मेरे ऊपर प्रसन्न होइएगा। उसके बाद में भगवान शिव को प्रणाम करके सोमवार की कथा अवश्य सुननी चाहिए। आइए कथा के बारे में जानते हैं। एक बार की बात है, ज्वालापुर नाम के एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके घर में धन धान्य की कोई भी कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक पुत्र की कमी थी। इसी चिंता में वह साहूकार दिन रात बड़ा दुखी रहा करता था। पुत्र प्राप्ति की कामना से वह प्रत्येक सोमवार को भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान शिव एवं माता पार्वती का व्रत और पूजन किया करता था। सायंकाल संध्या होते ही भगवान शिव के मंदिर में जाकर के भगवान के सामने दीप जला करके भगवान की आरती करते हुए प्रार्थना किया करता था। उस साहूकार के इस भक्ति भाव को देख करके एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि हे प्रभु, ज्वालापुर का साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से किया करता है। हे प्रभु, आपको उसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। माँ पार्वती की बात सुनकर के भगवान भोलेनाथ मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इस मृत्यु लोक में सभी प्राणियों को उनके पूर्व जन्म के पाप और पुण्य के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। तब माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना करी कि हे प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है। हे प्रभु, इसे अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसे आपको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव ही अपने भक्तों पर दयालु कृपालु होकर के उनके दुखों को दूर करते हैं। इसीलिए आपका नाम आशुतोष है। आप शीघ्र ही अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। माँ पार्वती का यह आग्रह भगवान शिव टाल नहीं सके और कहने लगे कि हे पार्वती, इस साहूकार के कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में वह दिन रात दुखी रहता है। विधि विधान के अनुसार इसके भाग्य में हे पार्वती
कोई भी पुत्र नहीं होने पर भी मैं इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, परंतु हे पार्वती, उसका वह पुत्र केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा, उसके पश्चात उसकी मृत्यु हो जाएगी। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जान करके साहूकार को न तो कोई ज्यादा विशेष प्रसन्नता हुई और न दुख हुआ, लेकिन वह पहले की भांति ही सोमवार का व्रत करते हुए भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करता रहा। भगवान शिव के वरदान के अनुसार साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हुई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 मास बाद में साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने बहुत सारे ब्राह्मणों को दान दिया, खूब निर्धनों को अन्न वस्त्र इत्यादि दान में दिया। जब वह साहूकार का बेटा 11 वर्ष का हो गया तो साहूकारणी ने साहूकार से उसके विवाह के लिए प्रार्थना करी। साहूकार कहने लगा कि हे प्रिय, मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, इसे काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार की इस बात को सुनकर के पत्नी को दुख तो हुआ, परंतु वह कुछ विशेष विरोध नहीं कर सकी। तब साहूकार ने अपने साले को बुला करके बहुत सारा धन दिया और कहा कि तुम अपने भांजे को काशी जी ले जाओ पढ़ाने के लिए। रास्ते में जिस नगर में भी रुको वहां पर यज्ञ करना, ब्राह्मणों को भोजन करवाना, गरीबों को दान देना। मामा भांजे जल्दी ही काशी जी के लिए प्रस्थान करते हैं। काशी जी की ओर यात्रा करते हुए दोनों एक प्रताप नगर नाम के नगर में पहुंचे। उस नगर के राजा की बेटी का विवाह था, इस कारण नगर को बहुत ही सुंदर सजाया गया था। एक विशाल मैदान के अंदर बड़े बड़े आशियाने लगा करके वहां बारात को ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने के लिए जाते हैं तो दूल्हे के पिता ने उस सुंदर साहूकार के बेटे को देखा और अपने एक सेवक को भेज करके अपने आशियाने में बुलाया। वह राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर के आया था राजकुमारी से विवाह करवाने के लिए, वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि कहीं वर के बारे में कन्या के माता पिता को पता लग गया तो विवाह के अंदर कोई विघ्न न आ जाए। वर के पिता ने मामा भांजे को सारी बात बताई और उस साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो उसके मामा ने स्वीकार कर लिया। साहूकार के बेटे को दूल्हा बना करके राजा की बेटी से विवाह करा दिया गया। फेरों और कन्यादान का कार्य समाप्त होने के बाद में बारात वापस अपने आशियाने में पहुंच गई, परंतु साहूकार का बेटा वहीं महल में रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने निकलने से पहले पलंग पर सोती हुई राजकुमारी की चूनड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तेरे को विदा करेंगे वह एक आंख से काना है। मैं तो काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। मामा और भांजे दोनों सूर्य उदय होने से पहले काशी जी के लिए चल पड़े। उधर जब राजकुमारी सो कर के उठी तो उसने अपनी चूनड़ी पर लिखा पाया तो राजकुमारी पढ़ करके सन्न रह गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि अब वही लड़का उसका वर है, उसका पति है, जिसके साथ उसका विवाह हुआ है। सारी बात जान करके राजा ने उस काणे लड़के के साथ अपनी राजकुमारी को विदा करने से मना कर दिया और वह राजा अपने काणे बेटे को खाली हाथ लेकर के बारात सहित वापस लौट जाता है। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जी में पहुंच जाते हैं। वहां जाकर के मामा ने यज्ञ करना आरंभ कर दिया, भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब साहूकार के बेटे की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया, परंतु मामा को उसकी मृत्यु के दिन के बारे में कोई भी पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े सारे यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। प्रिय दर्शकों, अभी यज्ञ चल रहा था कि साहूकार के बेटे ने अपने मामा से आकर के कहा कि हे मामा जी, मेरा स्वास्थ्य खराब हो रहा है, मैं जाकर के कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ पूरा करिएगा।
साहूकार का बेटा अपने मामा से यह कह करके कक्ष में जाकर के सो गया। भगवान शंकर के वरदान के अनुसार लेटे लेटे उस साहूकार के बेटे के प्राण उड़ गए, अर्थात उसकी मृत्यु हो गई। यज्ञ के बीच में मामा ने साहूकार के बेटे के कक्ष में जाकर के उसको जब मरे हुए देखा तो उसको बड़ा दुख हुआ, परंतु वह यज्ञ में विघ्न न पड़ जाए इसके डर से स्वयं पर संयम रखते हुए इस बात की चर्चा किसी से भी नहीं करी। ब्राह्मणों के जाने के बाद में उसने अपना शोक प्रकट किया, रोने लग गया। उसी समय संयोगवश भगवान शिव एवं माता पार्वती उसी यज्ञ मंडप के ऊपर से जा रहे थे। माता पार्वती ने जब रोते हुए उसकी करुण स्वर सुनाई दिया तो भगवान शंकर से कहने लगी कि हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को आप दूर करिए। भगवान शंकर माता पार्वती जाकर के देखते हैं तो उन्होंने उसी साहूकार के बेटे को मृत अवस्था में देखा तो माता पार्वती पहचान करके कहने लगी कि हे प्रभु, ये तो वही जवालापुर के साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। हे प्रभु, कृपा करके इस बालक को आयु प्रदान करिए, अन्यथा इसके माता पिता दुखी से तड़प तड़प करके मर जाएंगे। माता पार्वती के इस आग्रह को भगवान शिव टाल नहीं सके और उस साहूकार के बेटे को जीवन दान दिया। साहूकार का बेटा ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठ करके बैठ गया। भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश को चले जाते हैं। कुछ दिनों की यात्रा के बाद में दोनों मामा और भांजा पुनः प्रताप नगर में पहुंचते हैं। प्रताप नगर पहुंच करके मामा भांजे ने वहां पर यज्ञ करना शुरू कर दिया। संयोग से उस नगर का राजा उस स्थान से जा रहा था। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते हुए देखा तो उसे पहचान लिया कि यह तो मेरा वही दामाद है जिससे मेरी पुत्री का विवाह हुआ था। राजा उन दोनों को अपने महल में ले आते हैं। कुछ दिन उन्हें महल में रख करके दोनों को खूब आदर और सत्कार करते हैं। फिर बहुत सारा धन, बहुत सारे मूल्यवान स्वर्ण आभूषण, वस्त्र देकर के राजकुमारी के साथ उनको विदा कर देते हैं। बहुत सारी दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत सारे सैनिक भी उनके साथ राजा भेजते हैं। जब वह मामा और भांजे अपने शहर के पास पहुंचते हैं तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर में जाकर के सबको तुम्हारे आने का संदेश दे आता हूं। उस समय उस लड़के के माता और पिता अपने घर की छत के ऊपर बैठे हुए थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आएगा तो ही हम नीचे उतर करके आएंगे, अन्यथा छत से कूद करके अपने प्राण दे देंगे। इतने में साहूकार को लड़के के मामा ने यह समाचार सुनाया कि आपका बेटा आ गया, परंतु अपने साले की बात पर साहूकार को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन, दास दासियां लेकर के आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ अपनी पुत्र का मंगलाचरण करते हुए बड़ी प्रसन्नता से स्वागत किया और प्रसन्नता से वह अपने घर में रह करके भगवान शिव का व्रत और पूजन करने लगे। भगवान शिव ने उनकी समस्त इच्छाएं पूर्ण करी और अंत में उनको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार जो भी प्राणी सोमवार को विधि पूर्वक व्रत करके भगवान शंकर व माता पार्वती का पूजन करता है, भगवान शिव उसके ऊपर कृपा करके उसका घर खुशियों से भर देते हैं। उसकी संपूर्ण कामनाएं भगवान शिव पूर्ण करते हैं। निसंतानों को संतान की प्राप्ति होती है, निर्धनों को धन धान्य के भंडार भर देते हैं, दीन दुखियों के दुखों को दूर करते हैं। ऐसे भगवान आशुतोष शिव सबके ऊपर कृपा करते हुए सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा सुनने के बाद में कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान शिव का नाम अवश्य लिखें। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली व्रत की कथाएं आपको प्राप्त होती रहे। जय श्री सीताराम। ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।